देखिए क्वेश्चन क्या है, टेस्ट कॉल बेटा 17 नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? 17। बोला ने ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ 10 kg एंड मास 10 kg एंड लेंथ क्या 4 मीटर रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर इन ए फिक्स्ड सो एज रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू ए if the work done on the rod is 100 joule, the height to which the end B are raised vertically above the floor is, तो कितना हाइट B एंड का राइज करेगा। ठीक, तो बेटा ये दिया गया था। रॉड है, सपोज रॉड है, इसकी लेंथ 4 मीटर बेटा, लेंथ 4 मीटर लिया है और मास का टोटल दिया गया है कि वैल्यू कितने केजी? 10 केजी का। तो थोड़ा लंबा बना लेते हैं। 4 मीटर लॉन्ग ये रॉड है और 10 केजी मास है। ये बेटा एंड ए है, दूसरा एंड हमारा क्या है? बी। बोला क्या है? करस्पॉन्डिंग एंड ए एंड बी को रेज कर रहे हैं वर्टिकली। बी को क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं। इस केस में इसको रेज करने में, जब हम लोग रेज कर रहे हैं तो रेज करने में वक्त कितना किया आपने? 100 जूल बार किया। कितना किया? 100 जूल बार किया। तो अब इसको हमने ऐसे रेज कर दिया। अब कहाँ तक है ये अभी हमें पता नहीं है, रेजिंग कितना किया गया है ये अभी हमें आइडिया नहीं है, इसको निकालना है। अब ये पूरा वर्टिकल हो गया या कहाँ है ये चीज़ आपको नोट नहीं आई है। ठीक, तो इस केस में आप इसका एक सेंटर ऑफ मास को तब हम लोग करके यूनिफॉर्म आपका रॉड का लेंथ है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंसंट्रेशन हमारा कहाँ माना जाएगा? टोटल मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है। टोटल मास जो कंसंट्रेटेड होगा कहाँ पे होगा? सेंटर से आपका कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जाएगा। मास आपका m है तो यहाँ वेट जो आपका होगा mg होगा, m इंटू क्या होगा? g होगा। ठीक, अब इसको मान लो इस लेवल से, जीरो लेवल से h हाइट है, यहाँ से हाइट अगर सपोज हमने h ले लिया तो इस केस में वर्क डन जो होगा, वर्क डन इन रेजिंग द या राइजिंग ड्यूरिंग रेजिंग द रॉड, तो इस w की वैल्यू जो आपकी है वो mg इंटू h के बराबर है। mg इंटू क्या है? h के बराबर है। अब यहाँ से 100 जूल है बेटा, m का वैल्यू कितना है? 10, g का मान 10 होता है, h की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर आ रहा है। ये जो 1 मीटर आ रहा है ना उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट है। किसकी हाइट है? सेंटर ऑफ मास की हाइट 1 मीटर है। तो अगर टोटल लेंथ 4 मीटर था, ये 4 मीटर, तो सेंटर ऑफ ये इसका मतलब 2 मीटर हुआ, ये 2 हुआ ना, और 2 मीटर आपका ये भी है। तो अगर ये 2 मीटर लेंथ अपने वर्जिन से 1 मीटर हाइट गेन कर रहा है तो इसका एंगल आप निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हैं ना। हमने वर्टिकल मालूम है, वर्टिकल हमने निकाल लिया 1 मीटर, ये हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो हम लोग लिखते हैं क्या? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या? वर्टिकल 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? यहाँ से यहाँ तक का 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आती है 1/2। अब इस इंच के लिए जब आप लेंगे, इस इंच का हाइट निकाला, थीटा तो वही रहेगा ना, रॉड तो पूरा रहा नहीं है, थीटा आपका वही रहेगा। अब यहाँ से जब निकालोगे तो टोटल आपकी बार ये मान हमारा h डैश है, तो अगेन हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू h डैश अपान कितना? 4, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू हो गया h डैश अपान 4, तो h डैश की वैल्यू होगी 4/2, दैट इज b इंड का शायद हाइट आपको पूछा गया था। क्या पूछा क्वेश्चन में? बोला गया है द हाइट टू विच द एंड बी विल रेज वर्टिकली अबव द फ्लोर, 2 मीटर। कितना लगाया था? एक सेंटर ऑफ मास है। आंसर नोट कर लिया सब लोगों ने? कहाँ
इसमें सर कौन सा होगा? ये इसमें भी तो चेन है तो सर ये सेंटर ऑफ मास से होता है तो हाफ MGH बॉडी पूरे चेन ऑफ मास में लेंथ हियर हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए रूफ टॉप द वाउजन बाई हिम। तो जो होगा जैसे MGH होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, देखो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बॉय पुल्स ये चेन ऑफ मास एम लेंथ हियर हैंगिंग वर्टिकली ठीक है डाउनवर्ड फ्रॉम ए रूफ टॉप, किसी रूफ टॉप से ये आपका क्या कर रहा है हैंग किया जा रहा है। ये नोट कर लिया ना। इसकी लेंथ कितनी दी बेटा यार, मास आपको m दिया गया है। इस पूरे का लेंथ आपको m है और मास टोटल आपको m दिया गया है। इसको शिफ्ट करना हमें कहाँ पे, इसके टॉप पे उठा के खींच के यहाँ पे पहुँचाना है। इसको पुल करके हमें इसके रूप पे ले आना है। ठीक, कंडीशन कहा जा रहा है आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो ये बॉय पुल द चेयर ऑफ मास m लेंथ l हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए रूफ टॉप द वर्क डन बाय हिम। याद रखेंगे बेटा, अगर इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन आपको उस समय दिखाया गया था, जब भी हम ऐसे पुलिंग की बात करेंगे तो अगर आपका जो क्या दिया गया है चेन है, रॉड है, रोप है, जो भी है वो अगर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया, दैट हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल चेन क्या होगा पहुँच गया। ठीक, तो उस कंडीशन में इसके सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अगर लेंथ टोटल l है तो ऊपर से इसकी दूरी l/2 होगी। मतलब ये सेंटर ऑफ मास अगर हमारा यहाँ पहुँच जाता है तो दैट मीन्स पूरा चेन ऊपर पहुँच गया। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द चेन। तो W की वैल्यू होगी mg/h होता है बेटा, m/g/h की जगह क्या ले लेंगे l/2, तो ये हो जाएगा हाफ mgl या mgl/2 जो भी जिसका हमने आपको दिया गया ऑप्शन। ठीक है, तो हो गया mgl/2 पहला ये आपको मिल गया था आपको। हाँ बेटा 9-16 आज यही डिस्कस करोगे। चलो भैया 9 नंबर देख लो। ये पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजीशन r1 की वैल्यू 2i + 3j - 6k। क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया गया था क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 की वैल्यू 3i + 2j - 6k है। ठीक, 2 14i + 13j + 9k है। ठीक है, बोला गया है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस द वर्क डन। तो W का आपका करते हैं यार इनटू s, ये हम डाटे लिखते हैं ना। फोर्स की वैल्यू बोलो, फोर्स की वैल्यू यही होगा F इंटू R2 माइनस कितना R1, R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। F की वैल्यू बोलो कितना दिया है क्वेश्चन में 4i + j + 3k। 4i + j + 3k। R2 की वैल्यू बोलो बेटा 14i + 13j + 9। 14i + 13j + 9k। और R1 का 3i + 2j + -6k। 3i 2j हाँ और -6k। देखो ये है बेटा आपका 4i + j + 3k। अब देखो यहाँ 14 इसको ओपन करोगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -3i हो जाएगा। तो बचेगा कितना 11। ठीक, यहाँ पे 13j है, यहाँ पे -2j हो जाएगा। 13 और 2 घट जाएगा तो 11। यहाँ 9k है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और +6 कितना 50। ये हमारा डेल्टा R हो गया, मतलब पोजीशन में कितने का चेंज हुआ। ठीक, अब देखो
जब हम लोग दो क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी डॉट निकालते हैं तो सेम का सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, ठीक। तो अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 4 इंटू 11 हो जाएगा 44, आई इंटू आई बराबर 1 हो जाएगा, ये वेक्टर है, प्लस 11 बन जा 11 प्लस 15 दी जा 44 प्लस 11 हो गया 55 और प्लस 45 बराबर, तो उस केस में आपको जो वर्कडन आपका होगा वो 100 जूल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और किसी का 16 नंबर ऑप्शन डी e के पावर 2 ये अच्छी फार्मूला देखो, क्वेश्चन बोल दे 16 नंबर वो हो गया, नोट कर जल्दी करिए। फार्मूला से ये बराबर e के पावर 2 ये की वैल्यू e के पावर 4 ऑप्शन डी। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है ना, बोला कि आपको 2 स्प्रिंग्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ठीक, बट ए इज हार्डर देन बी, ए जो है वो हार्ड है बी की तुलना में, ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कि ए की वैल्यू के बी से ज़्यादा है बेटा, कि ए की वैल्यू के बी से क्या है, ज़्यादा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, कि ए ग्रेटर देन के बी है। आगे बोला लेट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी ऑप्शन डी रिप्रेजेंट द वर्क डन व्हेन द स्प्रिंग आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आपका वर्क डन तब है बेटा जब सेम डिस्टेंस आपको क्या किया, उसको स्ट्रेच किया गया, ठीक। सेकेंड है एंड डब्ल्यू ए डैश एंड डब्ल्यू बी डैश आर द वर्क डन व्हेन दीज आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस। अगर सेम फोर्स से उसको क्या किया गया, खींचा गया, ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन वाला क्या होगा आपका सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा, देखो बोला क्या गया था, दो स्प्रिंग हैं, ठीक, के ए के बी, के ए ग्रेटर देन के, एक ये है इसका इम्पॉर्टेंट के है, सेकंड प्रिकॉशन के बी, कंडीशन बोला गया है ए ग्रेटर देन के बी, कि ए ग्रेटर देन क्या है, पहले दोनों पे फोर्सेज लगा के सेम डिस्टेंस तक क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया, दोनों पे फोर्सेज लगा के क्या किया गया, सेम डिस्टेंस पे आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो। जब इसको खींचेंगे ना, मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस से बिल्कुल किया, एक्स डिस्टेंस से बिल्कुल किया, तो वाकरन जो होता है डब्ल्यू इक्वल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के लिए हमारा जो वाकरन आता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब पहले वाले बिंदु की एक्स बराबर है कि ए इंटू एक्स स्क्वायर, वाकरन डब्ल्यू वाले का डब्ल्यू वाले होगा हाफ ए बी इंटू कितना एक्स स्क्वायर, दोनों के लिए एक्स एक्स बराबर है, हाफ का लेने में क्या वैल्यू ए जिसकी
ज़्यादा होगा इसका तो उसके लिए वापस भी है। W A 1 दिया है कि 1 B दिया है? ए बी W A दिया है, तो यहाँ पे W A ज़्यादा और W B। तो इस केस में क्या होगा, W A ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, W B, सिंस क्यों K A ग्रेटर देन K B है एंड X कांस्टेंट है, दोनों में एक X की वैल्यू सेम है। X सेम लिख दो, कांस्टेंट x X की वैल्यू दोनों के लिए सेम सेम है, इसके लिए K की वैल्यू ज़्यादा, उसके लिए वापस की वैल्यू जो होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले केस में K की वैल्यू क्या हो गया आपका, ग्रेटर हो गया, यानी W A ग्रेटर देन W B हो गया, पहला वाला पोर्शन। अब देखो कौन ऑप्शन पहला वाला है, ये तो सब में W A ग्रेटर देन W B, खाली एक में नहीं दिया है। ठीक, 3 ऑप्शनों में W A ग्रेटर देन W B आपको दिया गया है, इसका मतलब आप डिसाइड अभी नहीं कर पाए। ठीक, दूसरा सेकेंड केस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आ गया है, दोनों पे सेम फोर्स लगा के खींचा गया है। इन्हीं स्ट्रिंगों को सेम फोर्स से खींचोगे भैया, इससे सेम फोर्स लगाओगे, जब सेम फोर्स लगाएंगे तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है K इंटू X, तो K A इंटू X से, अब देखो यहाँ पे बेटा कंडीशन क्या है, K A की वैल्यू ज़्यादा है तो X A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे K A ज़्यादा है तो X A, पहले वाले का X A क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरे वाले में K B इंटू X B, K B की वैल्यू कम है तो X B क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जरा सुनना, जो वाक्यटन है W इक्वल टू हाफ, W A की वैल्यू हाफ K A इंटू X A स्क्वायर और W B की वैल्यू हाफ K B इंटू X B स्क्वायर। यहाँ से अगर X A निकालोगे तो X A की वैल्यू आएगी बेटा कितना, F अपान K, यहाँ से X B निकालोगे तो F अपान K B आएगा। अब लिखना चाहोगे तो हाफ K A इंटू F अपान कितना, K A का होल स्क्वायर हुआ ना। यहाँ पे हाफ K B इंटू F अपान K A का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ K A इंटू F स्क्वायर अपान K A स्क्वायर, एक पावर कट जाएगा, ये वैल्यू बराबर आएगी हाफ F स्क्वायर अपान K A आएगा। इसमें देखो ये तो सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ K B इंटू F स्क्वायर अपान K B स्क्वायर, एक K B पावर यहाँ से कट गया तो यहाँ पे निकल गया हाफ F स्क्वायर अपान हाफ। तो W A की जो वैल्यू आ गई, W A आया हाफ F स्क्वायर अपान K एंड W B की वैल्यू आ गई हाफ F स्क्वायर अपान K B। बेटा F दोनों सेम सेम है, इसमें K बड़ा है तो इसका मतलब W A छोटा आएगा, K B छोटा है तो W A बड़ा आएगा। तो सिंस W A ग्रेटर देन K B, सो W A लेस देन W B। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका पेयर, यहाँ पे आया था कितना, W A डैश में था, A डैश डैश दिया बेटा, इसको किससे दिखाया है, डैश, W A ग्रेटर देन W B एंड W A डैश लेस देन W B। समझ गया, ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। ठीक, कितने लोग सही मारे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंपेयर करके दोनों लगाना था। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, फिलहाल पूछा गया है, जितने क्वेश्चन है फिर सब पूछे ही गए हैं कहीं ना कहीं, कोई नया कोई पुराना कोई हाँ आने वाला हाँ। जल्दी करिए, लेकिन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनका नहीं आया, आ गया था जी, आया था सही सही आप लोग का, चलिए नहीं आया है तो कर लीजिए, आया है तो भी कर लेंगे, बुराई नहीं है। तुम लिखो को पढ़ना तब आगे बढ़ो, कितना लिखे पढ़े आगे बढ़ते हैं। आज के बच्चे मोबाइल देख के पढ़ते हैं ना, कितने फंक्शन है इसमें, हाँ किताब में चैप्टर का नाम भी नहीं पता होगा, मोबाइल के हर ऐप के बारे में पता रहता है, हाँ?
जल्दी करिएगा। कल से तो आगे तेज़ी से बढ़िए भैया, क्योंकि ऐसे धीरे हो जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन वगैरह लगाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। उस दिन भी क्वेश्चन ही हुआ। बहुत अच्छी चीज़ है। इस बार लेकिन पढ़ने में मजा आया, लेकिन वो सिलेबस सीरियस चल रहा है। अब बीच में तो 2 महीना वैसे चला गया, आधा आधा। 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन छुट्टी हो गई, दिवाली आज की छुट्टी। फिर छुट्टी हो जाएगी। सर ये कुछ पूछ रहे थे। जी बेटा, क्या हुआ? पूछो कुछ पूछो। नहीं सर। अरे नहीं, पूछ लेते हैं, क्वेश्चन दिमाग में नहीं रखते हैं तो। नहीं सर वो बात नहीं था। हाँ बाद में फिर से आ गए, हाँ, बाद में फिर से वही आप दोबारा सॉल्व करेंगे, वही शीट करते हो गया भाई, जल्दी करो। थोड़ा पढ़ के आइए, जल्दी समझिए, तेज़ी से आगे बढ़िए। हाँ, तो आधे लोग छुट्टियाँ मनाने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब कुछ आना शुरू होता है तो लोगों को हाँ छुट्टी कर जाएगी दिवाली की। हो गया बेटा? और किसी कोई क्वेश्चन है? साइन हो गया सबके? साइन हो गया सबका? बहुत अल्पसंख्यक हो जाए। हो गया बेटा? चलिए, और कोई क्वेश्चन है? प्रॉब्लम है। चलिए, हम लोगों ने क्या कहाँ तक हो गया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया था, फील्ड हो गया था ना? दो क्वेश्चन यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते ना लाइन्स वगैरह। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, नहीं अभी इलेक्ट्रिक तो कहीं मिक्स करके दिया है, कहीं कुछ करके दिया है। लिखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कर लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी हमने फील्ड पढ़ा है, पॉइंट की वजह से डाइपोल भी इस समय डिस्कस कर लेते, तब डिफरेंस शेप ऑफ बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ के, ठीक। और पोटेंशियल, ठीक। अब कुछ किताबों में पोटेंशियल फील्ड एक ही में मिक्स करके दिया है, कुछ में अलग दिया है, फिर हम थोड़ा सेपरेट पढ़ लेंगे, जिससे थोड़ा क्लियर है। लिखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, बोला जाता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, देन द कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर किसी दो बेटा इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से हम लोग रखते हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो लिखिएगा, बोले व्हेन, हेडिंग किया आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन
two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges are separated, when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then the arrangement is called electric dipole. Then the arrangement is called electric dipole. Okay. Then the arrangement is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग 2l से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2l से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? प्लस 2l हो गया। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फिजिक्स में पी से। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, न्यूज से वहाँ बताया गया। ठीक है, जब हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई गई होगी वहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट आता है, तो वहाँ से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे पी से करेंगे। दोनों में अंतर होता है, क्या अंतर होता है कोई बताएगा? स्पिन के लिए करते हैं। हाँ, इसमें स्पिन के लिए करते हैं म्यू इक्वल टू रूट में म्यू क्वेश्चन में 2l माइनस। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस? डाइपोल मोमेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वहाँ पर सर एक ही जगह पे अपने नाचने के लिए रहता है, एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल में जो करता, और यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट होता रहता है। तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस उसके अपोजिट, इस प्रकार से। और कोई देखिए बेसिक जो आपके डिफरेंशियल रिजल्ट में कई चीज़ें बताई, बताना हम वही वाला चीज़ बता रहे हैं। ठीक, जो जब हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं बेटा ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन फार्मूला दोनों में Q इंटू एल होता है। यार मतलब यहाँ 2l ले रहे थे 2l लिखेंगे, वहाँ d लिखते तो d Q इंटू डी कह लेते थे। ठीक, तो फार्मूला वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों में डायरेक्शन हमारा अपोजिट होता है। फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं प्लस वाले से माइनस की तरफ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q। ठीक, वेक्टर फॉर्म में करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर P Q इंटू P की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू 2l। यूनिट हो जाएगा क्या? कूलॉम मीटर। कूलॉम इंटू मीटर, यूनिट हो जाएगा क्या? कूलॉम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई कूलॉम इंटू मीटर कह लेंगे। जल्दी करिए। हो गया? यूनिट का लिया होता है कूलॉम इंटू मीटर। अगर डायमेंशन लिखेंगे तब ये LTA डायमेंशन क्या होगा? L क्यू का होता है IT मतलब 80, तो लिख लो, क्योंकि सीक्वेंस में MLT लिखते हैं, MLT हो गया लता। ठीक, LTA
हो गया बेटा? ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा दे Q इंटू 2L डायरेक्शन आपका हो गया, डायरेक्शन आपका होगा बेटा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से क्या होगा प्लस की तरफ आपका होता है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, इसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, एक आप एक्सियल पोजीशन पढ़ा होगा, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ा होगा, ठीक। तो लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए लिखिए तब एक ही साथ बना, चलिए एक ही साथ, अब एक ही साथ करना, लिखिए हेडिंग करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole, electric field due to an electric dipole, an electric dipole बेटा, electric field due to an electric dipole। पहला लिखिएगा फर्स्ट इसमें at axial position, at axial 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 position, फार्मूला लिखिए किसकी? अरे नहीं पता, इसी को हम लोग जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी के बेस पे कभी क्लियर हो जाएगा। आज से ये बता दिया जाएगा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, वहाँ से हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक डायपोल की वजह से डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें कोई बोर्ड वाला तो नहीं है ना, 12th के साथ में है, 12th में एग्जाम देना उसका वैसा है, एक तो पहले कोई था ना शिव प्रसाद, शिव प्रसाद जी, चलिए दो चीज़ों में करना, एक होता है हम लोग पहले हमें जो करना है उसके लिए क्या करिए, डिसाइड कर लीजिए क्या करना क्या है, ठीक। और फिर जब डिसाइड कर लीजिए फिर उसके लिए फिर लग जाइए, रोज़ डिसीजन नहीं बदलिए। जैसे होता क्या है, आज हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं कल हम इंजीनियर बनेंगे, परसों IAS बनेंगे, नर्सों कुछ बनेंगे, तो साहब कुछ नहीं बन पाए। आप पहले एक सर्टेन डिफाइंड जो भी करना है आपको है, एक पहले आप डिसाइड कर लीजिए अपने कि एम को क्या करना है, फिर उसके लिए लग जाइए, तब तक लगे नहीं जब तक वो अचीव ना हो जाए। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो होता नहीं है, हाँ समय आपको देना पड़ सकता है, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो ज़रूर हो जाता है, ठीक। होता उन्हीं का नहीं है जिन्होंने क्या, किससे पूरे मन से प्रयत्न नहीं करते, हिंदी में कह लेते हैं, सफलता उन्हीं को नहीं मिलती है जो पूरे तन मन धन से क्या प्रयत्न नहीं करते हैं, मतलब बीच में उड़ ले, ठीक। तो अब कंडीशन क्या है, चूँकि थोड़ी सी यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी क्या कहा जाए, ठीक। अदरवाइज अगर यही जो लोग आते हैं ना, जैसे होता क्या है, आधे तो बिना टारगेटेड हैं, क्या कहते हैं चलो चलता है, हम भी चलते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या, अरे यार नहीं मन अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में सबसे तेज बच्चा है, पहले सुबह में तैयारी करने के लिए गुस्सा छोड़ दिया, ठीक। तो वही चीज़ रहता है, तो आप जब लगिए तो उस पर लग जाइए, फिर बदलिए नहीं। समय आपको देना पड़ सकता है, बट यह है कि जब एक बार मिल जाएगा ना तो समय में भूल जाता है, ठीक। एक बार अगर आपको मेहनत करके आप अचीव कर लेते हैं ना, तो फिर हमने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, उस साल फिर कोई काउंट नहीं करता है, फिर आप क्या डॉक्टर ही कहलाते हो। क्या साल तैयारी करके आए थे नहीं कोई पूछता है, भाई किसी ने 9th से पढ़ना शुरू किया उस लेवल से, या 4 साल पहले हमसे पढ़ रहा है ना, जैसे मान लो जो बच्चा 9th से उस लेवल से उसको पढ़ाया जा रहा है, 9th से 12th, तो आपसे 4 साल पहले वो पढ़ रहा था, कोई 11th से उस लेवल से पढ़ रहा था, आपसे 2 साल पहले से पढ़ रहा है ना, 12 के बाद पढ़ा था, आप 12th के बाद कर रहे हो। अब या तो आप इतना एफर्ट कर लीजिए कि आपका 1 ही साल में वो सारी चीज़ आप मैनेज कर लीजिए, और अगर धीरे धीरे एफर्ट करेंगे तो भी आपको भी समय क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंस बना के रखिए, ठीक। लेकिन जब तक लगे हैं तब तक फुल एफर्ट के साथ लगिए, ऐसा नहीं कि आधे मन से पढ़ रहे हैं आधे मन से नहीं पढ़ रहे हैं। कभी सोचते हैं आज इंजीनियर बनेंगे, परसों डॉक्टर बनेंगे, नर्सों कुछ बनेंगे, उसको इधर उधर डेविएट नहीं होइए, फिर उसी पे लग जाइए एकदम, ठीक। तब जाके आपको जो आपका टारगेट है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी टारगेट बहुत आसान नहीं होता है कि घूम खा के और सब कुछ करके और वो मिल भी जाए,
ऐसा तो कह लीजिए ना, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं चपरासी की नौकरी, ठीक, वो नहीं मिलती। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेवल पे लगना पड़ेगा जो उसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, ठीक। तो फिर बड़े वाले की तो लिए, ठीक है। तो इसलिए तो डरिए और भागिए नहीं, तो लग जाइए, लेकिन लगिए और मेहनत से पढ़िए, ठीक। खाली समय ही नहीं गवाइए, इसके साथ में आप पढ़िए, आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, तो बोला जाता है एक्चुअल पोजीशन, मान लो मैंने +q -q सेपरेशन आपका 2l, हमने एक पॉइंट ले लिया, इसे एक्चुअल पोजीशन कहते हैं। दिस इज नोन एज क्या, एक्चुअल पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल पॉइंट कहते हैं। ये r बेटा जो डिस्टेंस लिया जाता है, याद रखेंगे, वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। जो पॉइंट का डिस्टेंस दिया जाएगा हमेशा डाइपोल के सेंटर से दिया जाता है, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है एक साइड से, अगर आपको एक साइड से कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, r+l काटना पड़ेगा। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का 2l था, कितना 2l, तो ये इसका मतलब सेंटर से कितना लेंथ दिया होगा, यदि इसमें से इससे 4 डिस्टेंस आप निकालोगे, इससे डिस्टेंस जो होगा r में से इतना घटेगा ना, r माइनस क्या बचेगा, क्या बचेगा आपका r माइनस l। अब यहाँ सेंटर से इसकी नेगेटिव वाले चार्ज की दूरी इतना अच्छा हो रहा है, और ये हाफ डिस्टेंस कितना है, यार टोटल 2l है तो आधा कितना हुआ, यार हुआ। इसका मतलब इस सिग्नल से अगर आप निकालोगे तो r प्लस क्या हो जाएगा, r+2l सेंटर से तो ले ही रहेगा, हाँ जी, ठीक। तो r प्लस क्या हो गया, l, यानी नेगेटिव वाले से r प्लस l, पॉजिटिव वाले से r माइनस l हो गया, ठीक। यहाँ से r प्लस l हो गया, वहाँ से r माइनस l हो गया। ये डिस्टेंस है हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं एक बार, +2 चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज से फील्ड दूर की तरफ होता है, टूवर्ड चार्ज होता है, चार्ज से आगे कि चार्ज की तरफ, प्लस से, पक्का एकदम होशियार बोल रहे हो जी। प्लस वाले से फील्ड जो होता है चार्ज से दूर की तरफ, चार्ज की तरफ, प्लस वाले से जी। अपना बोला प्रोसेस के लिए बोला, चार्ज की तरफ, तो चार्ज इधर उधर की तरफ, हमारा पॉजिटिव चार्ज पर आपके तरफ फील्ड होगा जी। तो कंफ्यूज बोलिए हम क्या बोल रहे हैं, हाँ जी बोलो, अपना बोलो, प्रोसेस नहीं, हाँ प्लस दूर के पास, हाँ दूर जाता है ना, कितने लोग कह रहे हैं दूर जाएगा, किससे, प्लस से, प्लस से फील्ड दूर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव से, तो नेगेटिव से पास। क्या किया जाए जी, हाँ पॉजिटिव चार्ज से बच्चों फील्ड जो होता है वो अवे होता है, क्या होता है, क्या होता है, अवे, अवे मतलब क्या, दूर। तो देखो पहले तो बनाई होगी, बनाई नहीं, हाँ इसे पढ़ो पढ़ना, देखो पढ़ना पड़ता है, याद रखना है, तो ना तो ये ये पास का काम है, ये देखो फोटो बनाई नहीं हो, कभी करो तो आती है, हाँ। तो कंडीशन क्या हो गया, पॉजिटिव से किधर, दूर की तरफ, नेगेटिव से टूवर्ड्स होता है, ठीक। मतलब पन्ना पलटते नहीं तुम लोग, हाँ तब तो यही करते हैं, उसके बाद बंद, ठीक। ऐसे होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर हो गया, मानो हमारे जी हो गया, ठीक। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल की तरफ, यानी ये नेगेटिव इधर रहता है, इधर की तरफ मूव कर जाएगा, हो जाएगा ना, समझ गया। तो पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव से टूवर्ड्स हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे क्या हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे बेटा, P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक। जब पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था आपने, ग्राफ में बनाया था कि नहीं, ग्राफ बनाया था, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड, ये पर्टिकुलर नहीं अब चलो अभी डिफरेंशिएट की वजह से करेंगे तब बनाएंगे, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से लिखेंगे बेटा E1 की वैल्यू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R minus L R माइनस L का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे अवे फ्रॉम डाइपोल, along away from dipole, along axis, along its axis, away from dipole along its axis। हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to माइनस Q चार्ज, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 Q अपान, हो गया। ये होगा क्या? towards from dipole टुवर्ड्स डाइपोल along axis, along its axis, एक्सिस के along ही लेकिन टुवर्ड्स डाइपोल है, ठीक है। ये कंडीशन आपका हो गया, एक अवे फ्रॉम डाइपोल हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया आपका टुवर्ड्स डाइपोल हो गया। क्लियर है इतना। अब नेट फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ ले, घटा ले भैया, खड़े हो जाओ। दोनों को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें? हाँ सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, करेंगे तो वेक्टर सम, लेकिन वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फील्ड E की वैल्यू में E एक्सियल होगा, इसकी वैल्यू E1 माइनस E2 E2 के बराबर होगा। वैल्यू है तो बेटा 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो पहले वेक्टर में प्लस करेंगे तब माइनस करेंगे, हम लोग जो किराया करते हैं Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा क्या एक्सियल। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लो बेटा। ई एक्सियल की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काउंट कर लो। Q अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काउंट कर लो, वैल्यू आ जाएगी 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये एक्सियल की वैल्यू है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्सियल होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा देखना बेटा इसका एलसीएम, एलसीएम बोलोगे? हाँ सर, जी दोनों का गुणा रहेगा, दोनों का गुणा A प्लस B और इसमें बस R minus L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर सर। हाँ ये बेटा, ठीक। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग डिवाइड करेंगे R माइनस L के होल स्क्वायर से तो बचेगा क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L से करोगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ऊपर पूरा स्क्वायर करके ऊपर कर लीजिए। ये एक्सियल हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक स्टार्टिंग और को यही स्टार्ट हो रहा है, देखो कल से प्लेग्राउंड बनेगा, नहीं क्रिकेट होगा, है ना। अब किसको मना करेंगे, कब तक करेंगे। कंडीशन आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ओपन करो, माइनस प्लस R स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा तो माइनस L स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया कंडीशन गया, 50 हमारा पूरा आ गया। ई एक्चुअली इक्वल टू इसको हम अंदर ले जाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 4 आगे अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करेंगे बेटा,
Q इंटू 2L इंटू 2 Q इंटू 2L ऐसा अपना आर को अलग कर लेते हैं, ठीक। इससे ऐसे लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2Q इंटू 2L Q इंटू 2L इंटू कितना बचा R 2 2 जब 4 R इंटू हो गया ना 2p अपान 2p R स्क्वायर। इसे कहते हैं P, यस क्या कहते हैं P। ये हो जाएगा 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेन रिलेशन बन गया एक्सियल x, ठीक। अब कंडीशन क्या होगी, हम लोग सपोज करते हैं if r greater मच ग्रेटर देन L, अगर R की वैल्यू L के रिस्पेक्ट में कैसा हो बहुत ज़्यादा है तो आर क्यूब हो जाएगा और में आर ऊपर का if R मच ग्रेटर क्या होगा L होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे L R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में L स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो आ जाएगा कि एक्सियल इक्वल टू के इनटू के एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपान R की पावर 4। इग्नोर कर दिया हमने, एक R क्या हो गया कैंसिल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई क्या याद है नीचे हो गया 2P बाई क्या आ गया और डायरेक्शन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि E1 वाला ग्रेटर था तो अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा डाइपोल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा डाइपोल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर डायरेक्शन लिखेंगे अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग दिस एक्सिस, अब ध्यान रखिएगा अगर ये निगेटिव चार्ज इसकी तरफ होगा तो टुवर्ड्स डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस के अलावा टुवर्ड्स क्या डाइपोल। अगर निगेटिव वाला इधर रखा गया, अगर पॉजिटिव इधर है क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया तो क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे पक्का है, जल्दी करिए। अब नेक्स्ट आप लिख लेंगे तो एक्सियल का हो गया नेक्स्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, सेकंड होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसको आप लोग करिएगा, ठीक। नहीं आएगा तो कल बताते हैं, ठीक है। आप इक्वेटोरियल पोजीशन का आप लोग रफ पे करके लाइएगा होमवर्क, ठीक। फिर उसका रफ पे करिएगा, श्योर होइएगा तो फेयर पर करिएगा, तो रफ पे करके लाइएगा, ठीक है। हो जाएगा 1/4 ये इक्वेटोरियल 1/4 का अपना 2P बाई R क्यूब अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक। चलिए बेटा।